सबसे पहले आपने गौर करना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इससे पता चल रहा है कि हमने एक मोशन के बारे में पढ़ना है। कौन सी मोशन? मोशन ऑफ अ मैस, एक मैस की मोशन के बारे में पढ़ना है जो अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? टू अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है और उसकी आपने मोशन को डिस्कस करना है। बेटा पहले भी आप लोगों को याद होगा, हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ एक मैस अटैच है। अभी आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई है तो आप यहां पे लिख रहे हैं कि फोर्स क्या है? फोर्स जीरो। इससे भी कोई फासला तय। और आपने एक दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो इसकी मरकजी पोजीशन है, इसको आपने नाम देना है मीन पोजीशन का। क्या नाम देना है? उसको हम ओ से भी जाहिर करते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन है। अभी इस पर आपने कोई फोर्स, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। अब आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि इसके ऊपर कुछ फोर्स लगानी है और इसको यहां से खींचकर यहां तक लेके आना है। इसको पुल करना है। एक होता है पुश करना, पुश पता है ना क्या? पुश होता है इसको जो है ना कंप्रेस करना, ये होता है पुल, खींचना। अच्छा देखो बात सुनो, इधर देखो, आपने इसको खींचा और आप जहां तक इसको खींच के लाए हैं, इस पोजीशन को नाम देना है हमने एक्सट्रीम पोजीशन। इसको नाम दे दे ए का। क्या किया? इसको खींच के कहां लेके आए? एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। फिर आपने क्या किया? इसको रिलीज कर दो, रिलीज कर दो। छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है अब इसकी फोर्स किधर को होनी है? बैक साइड पे, जो कि मीन पोजीशन की तरफ। बेटा इधर देखो, मीन पोजीशन की तरफ। अब बात सुनो, इस फोर्स को हमने नाम देना है रिस्टोरिंग फोर्स का, जो इसको रिस्टोर करना चाहती है। रिस्टोर समझते क्या चीज है? जैसे मोबाइल को आप पता है कुछ फोटोज वीडियोस डिलीट कर देते हो तो बाद में आप क्या करते हो? डिलीट ऑप्शन में जाते हो और डिलीट ऑप्शन में जाके उन पिक्चर्स को यहां तो डिलीट कर देते हो, यहां क्या कर देते हो? रिस्टोर कर लेते हो ना। तो यहां पर जो फोर्स लग रही है वो इस मैस को अपनी उसी पोजीशन में लाना चाह रही है। इसका नाम क्या देना आपने? एफ। एफ रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। अब देखो, आपने इसको छोड़ा, ये किधर को जाएगा? अपनी मीन पोजीशन की तरफ। अब मीन पोजीशन पे जाकर क्या ये रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ये किधर जाएगा? अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, जिसे हमने नाम दिया है बी का, ये वाली पोजीशन, ठीक है। ये हमारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होगी। फिर ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। यहां पर फोर्स क्या थी? और यहां पर जो फोर्स एफ है। अब यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने मीन पोजीशन से इसका जितनी दूर आप इसको लेकर गए हो वो इसका डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हमने कहना है एक्स। समझ आई इतनी? एफ क्या है? फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस मैस को अपने मरकजी पोजीशन पर खींच रही है। और एक्स क्या है? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, फासला है जो हमने तय किया है इस पर फोर्स लगाकर। अब दूसरी चीज, अब यहां पर जब ये मैस आ गया है, सारा स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये मैस यहीं पर रुका रहेगा? इट स्टॉप फॉर अ व्हाइल। ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा और दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? इसके ऊपर लगेगी और इसको कहां लेकर जाना चाहेगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट करती। तो आप लोगों ने जो सबसे अहम बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमेशा इस मैस की ये कोशिश होगी कि वो मरकजी पोजीशन की तरफ जाए। अब इसमें सबसे जरूरी बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। क्या होगा? जब भी बॉडी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी स्पीड बढ़ेगी। मीन पोजीशन पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन पर इसकी स्पीड है, लेकिन जैसे ये मीन से दूर जाना शुरू करेगा इसकी स्पीड ऐसा ऐसा कम होती होती यहां तक जीरो हो जाएगी। साथ ही फिर वो स्पीड बढ़ना शुरू होगी। मीन पर आकर स्पीड उसकी फिर मैक्सिमम होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पहले ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ज्यादा ऑसिलेट करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता 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 ये सेंटर में आकर रुक जाएगा। बेटा कब रुक जाएगा? जब इसकी सारी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये डायग्राम जिस बच्चे को समझ आएगा वही बच्चा टॉपिक पूरा कंप्लीट कर पाएगा। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या? हमने क्या आज करना है कि इस डायग्राम को हमने समझना है
और इस डायग्राम को समझ के खुद से एक्सप्लेनेशन लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी हम इसकी डेरिवेशन भी पढ़ते हैं, लेकिन जो पहले चीज है कि हम कोशिश करते हैं कि इससे हम एक्सप्लेनेशन कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन पहले ऐसा करते हैं कि इसकी डेरिवेशन सीखते हैं, ठीक है। इसकी डेरिवेशन पे आए जरा, सबसे पहले बुक दें मुझे जरा, चलो आओ। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसका ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं, उसके बाद इसकी जो डेरिवेशन है उसको करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ अ मैथ अटैच टू अ स्प्रिंग। हमने मोशन पढ़नी है एक ऐसे मैथ की जो अटैच है किससे, चले आए अब जरा गौर करते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन की जो सबसे सादा एग्जांपल है, सबसे सादा टाइप है, इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। और वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। अच्छा हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं उफकी, एक होता है वर्टिकल, आपको पता है वर्टिकल होता है, वर्टिकल जो चीज, वर्टिकल को हम ना अमूदी कहते होते हैं उर्दू में, अमूद नहीं होता परपेंडिकुलर, अमूदी। तो हॉरिजॉन्टल को क्या कहना है, उफकी। लो तो हमने स्प्रिंग को ना ऐसे नहीं ऊपर छत पे नहीं बांधा जिसको हमने खींच के छोड़ा वो ऐसे ऐसे मूव कर, हमने ऐसे नहीं बांधा उसको, शाबाश, वेरी गुड। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, आप दोनों सूरतें कर सकते हैं। देखें आप उसको स्ट्रेच कर भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं, और आप अगर ये सेंटर पोजीशन पे है ना तो आप इसको कंप्रेस करके भी छोड़ोगे फिर भी ये इसी तरह मूव करेगा, और अगर आप इसको स्ट्रेच करके छोड़ेंगे फिर भी ये ऐसे ही मूव करेगा। क्लियर हुई बात? तो इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस, आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं और थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, कितने फासले तक, x फासले तक, x उसका डिस्प्लेसमेंट है कि आपने x फासले तक उसको मूव करवाना है, खींचना है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो उसका फासला है वो x है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, इट एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन द मैथ। बेटा जब आप उसको स्ट्रेच करके खींच लोगे तो आपको फील होगा कि स्प्रिंग आपको जो है ना, स्प्रिंग आपको खींच रहा है, स्प्रिंग जो है रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, और आप उस स्प्रिंग को टाइट कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो अब स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो F फोर्स है जो क्या चाहता है कि ये मैथ अपनी उसी रिस्टोर होकर पोजीशन पर वापिस आ जाए। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी ये याद करना है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब बेटा करना क्या है इस इक्वेशन का, सब बच्चे जरा गौर से देखेंगे। इस इक्वेशन में आपने k की वैल्यू मालूम करनी है, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, कैसे मालूम करेंगे ये देखें, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, हो सकता है बुक पे आपको ये स्टेप ना दिया गया हो लेकिन आप समझ लें इसको। देखिए कैसे करेंगे, F एज इट इज, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये माइनस के इधर रह गया जी बेटा, ऐसे ही है। अब माइनस के को प्लस का के बनाना है तो बेटा ऐसा करते हैं, माइनस के इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और f ओवर x प्लस का उधर जाके याद करना है। अब आपने अगला स्टेप क्या किया, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे, और माइनस के वैसे इसको प्लस का के बनाना है तो ये इधर माइनस के इधर आगे, और ये दोनों प्लस के थे उधर जाके माइनस के। अब मुझे बताएं क्या आप लोगों ने 9th क्लास में ये फार्मूला कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है किसी जगह पे? कौन सा ये फार्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा जी हम इसी फार्मूले को यहां लिखने लगे हैं, जरा देखिएगा, मैंने F नहीं लिखा, ऐसा ही है, ये देखो ये सारा फार्मूला, F की जगह पर F की वैल्यू पुट करते हैं, MA पुट करो, कर दिया। अब हम इसको ना सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ए एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाना है यहाँ पे, किसका बेटा, तो यहां पर x यहां पे क्या आ रहा है, डिवाइड, इधर आगे मल्टीप्लाई, के वैसे ही, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे, इधर क्या रहेगा माइनस ए, तो माइनस ए को प्लस ए कैसे बनाएंगे, तो वही काम, इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का के ओवर m और x साथ वैसे का। आप लोगों को याद है मैंने 1000 दफा 9th क्लास में आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब भी, किसी को याद है कोई बच्चा मुझे बताए, हमने ये बात की थी कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो क्या करते थे, कांस्टेंट लगाते थे, इक्वल लगा के फिर कांस्टेंट लगाते थे, ऐसा ही है।
तो आज ना हम उल्टा स्टेप पढ़ने लगे। अगर हम इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो उसकी जगह प्रोपोर्शनल लगा देंगे। प्रोपोर्शनल की जगह दो चीजें आती थी, इक्वल और तो आज ऐसा करो, ये वाला इक्वल और ये वाला कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट है और मैथ भी इधर कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? क्या आपने मैथ चेंज किया है? मैथ इधर भी उतना इधर भी उतना और मैथ तो चेंज है। तो बेटा के भी कांस्टेंट है। के क्या है ये भी मैं आपको बुक से जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा बताता हूं। तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो हम ऐसा करते हैं, जब भी प्रोपोर्शन खत्म करना हो तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं। आज इक्वल और कांस्टेंट की जगह पर प्रोपोर्शनल लगा दो, माइनस वैसे ही और एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा बॉडी फासला तय करेगी, डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे मुराद पता क्या है? वो कह रहा है ये एक्स जितना ज्यादा होगा ना, अब देखो ये फासला फर्ज करो मैंने स्प्रिंग कम खींचा, फासला कम तय हुआ तो इसको छोड़ेंगे, ये थोड़ा एक्सेलरेट करेगा। लेकिन अगर मैं इस पर ज्यादा फोर्स लगा के यहां तक ले आता खींच, अब मैंने फासला एक्स क्या हो गया, फासला ज्यादा हो गया, अब मैं छोड़ूंगा तो ये ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो बेटा जी फिर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। लेकिन ये माइनस क्यों लगाया? माइनस असल में ऑपोजिट साइन को शो कर रहा है। ऑपोजिट साइन से मुराद क्या है? देखो जरा बच्चे इधर गौर करो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर मैंने फासला इधर को तय किया है तो एक्सेलरेट, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो देखो कंप्रेस किया, फासला उधर को तय किया, अब ये वाला फासला इधर को है। मिसाल के तौर पर ये देखो ये वाला फासला इधर को है, तो आपने क्या किया, अब इसको कंप्रेस किया तो अब आपने फासला उधर को तय किया, एक्सेलरेट, ऑपोजिट की वजह से साइन आ गया। अब हम देखेंगे कि के क्या है। आए जरा बुक पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ वेयर एक्स, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। बेटा के क्या है? अहम सवाल है। के इज अ कांस्टेंट, के कांस्टेंट है जिसे आपने नाम देना है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा ये सवाल लास्ट टाइम आया हुआ था बोर्ड में, सब बच्चे जरा गौर से बात सुने। सवाल ये आया हुआ था कि ये जो के कांस्टेंट है इसको एक्सप्लेन करें, इस पर नोट लिखने को है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है और ये बताना है कि के किस पर डिपेंड करता है। ये भी सवाल आया था कि के किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आए जरा देखते हैं, नीचे एक छोटा सा एक पैराग्राफ है 2 लाइनों का। अदर द वैल्यू ऑफ के इज अ मेजर, के की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं? आपको सवाल आ जाए, आपने कहना है कि के द वैल्यू ऑफ के इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस। स्टिफनेस कहते हैं सख्तपन को, उसका जो स्प्रिंग है ना वो नरम है कि सख्त है। अब देखो आपने देखा बॉल पेन में जो स्प्रिंग होता है उसको आप आराम से ऐसे करोगे तो हो जाता है, लेकिन अगर जो शॉक अब्जॉर्बर होता है कार का या मोटरसाइकिल का जो स्प्रिंग होता है उसके शॉक के अंदर, उसको आप करो होगा, तो दोनों के स्टिफनेस में फर्क है। शाबाश गौर करो। तो के की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हो? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस स्प्रिंग है, देखो स्टिफ, स्टिफ कहते हैं ज्यादा सख्त जो होगा। स्टिफ स्प्रिंग जो है हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, उसकी के की वैल्यू। एंड सॉफ्ट स्प्रिंग, जो सॉफ्ट होगा स्प्रिंग, हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के, उसकी वैल्यू छोटी होगी। तो आपने ये सारा इसमें करना है। एक आखिरी बात रह गई है, उसको करके तो इसको मुकम्मल करते हैं आज का काम, ठीक है। इट्स मीन, इसका मतलब है दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मास। बेटा ये जो लास्ट पे है ये क्या एक्सेलरेशन और ये क्या है? ये क्या डिस्प्लेसमेंट। शाबाश। अब देखिए इट मींस, इसका मतलब है दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ मास, एक्सेलरेशन जो है उस मास का अटैच्ड, वो अटैच है किसके साथ? टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसी बात को उन्होंने लाइन में बता दिया है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन। हेंस हम कह सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है किसकी? मास स्प्रिंग सिस्टम की, इज एन एग्जांपल। ये एग्जांपल है किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो आपको याद है सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने 2 और एग्जांपल भी कल पढ़ी थी। कौन सी? एक बाल और बाउल वाली, बाल और बाउल वाली, पता है जिसमें वो बॉल जो है इधर रखा था और वो मूव करता है। जी बेटा कुछ याद है? एक और पड़ी थी सिंपल पेंडुलम, जिसमें पेंडुलम था ये वाली, इस तरह से मूव कर रहा था।
तो अभी हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो बॉल बाउल सिस्टम भी होगा और तो अभी जितना पढ़ा है आपने ये सारा तैयार कर लेना, हो जाएगा। देखो हाँ, इसमें जितना भी पढ़ा है ना ये सारा आपको लिखना है। और अभी तो ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ये हाफ हुआ, अभी बाकी का हाफ हमने करना है, लेकिन वो कल पढ़ेंगे, आज तो नहीं। आप लोग नहीं, ये देखो, ये देखो आज हमने पढ़ा ना यहां से इतना, और कल हम पढ़ेंगे यहां से लेकर इतना। आप लोगों को मैं कल एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इससे खुद लाइनें कैसे बनानी है, और आप लोग खुद बनाएंगे भी इंशाल्लाह।